प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चेयरमैन रेवंत रेड्डी ने एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। तेलंगाना में फलाही स्कीमों के निफाज पर तबादला ख्याल। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया। 11 नवंबर को होगी पोलिंग, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजे का होगा ऐलान। तेलंगाना में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं। जुबली हिल्स में अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। रेवंत हुकूमत पर साबिक़ा रियासती वजीर KTR की शदीद तनकीदें। MLC आमिर अली खान ने कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर बी नारायण स्वामी के साथ नगर कर्नूल का किया दौरा। पार्टी को मुस्तहकम करने समेत दीगर उमूर पर तवज्जो। लालू खानदान पर चलेगा मुकदमा। बिहार इलेक्शन से पहले IRCTC केस में कोर्ट ने तय किए इल्जामात। राहुल गांधी की खातून ने 2029 में इक़्तिदार में आने के बाद अडानी और अंबानी की कंपनी को कौमी मिल्कियत में लिया जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन का बयान। और गजा अमन माहदे के तहत आज 20 इसराइली रहमानियों को बदले 1700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल जारी। हमास ने 7 इसराइली रहमानियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द करने की तस्दीक कर दी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चेयरमैन रेवंत रेड्डी ने आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। रियासत में फलाही स्कीमों के निफाज के हवाले से इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया, जिसे अहमियत दी जा रही है। इजलास में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और लक्ष्मण कुमार और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। याद रहे कि जुबली हिल्स इलेक्शन बिल्कुल करीब है और कांग्रेस पार्टी अवामी फलाही स्कीमों पर अमलावरी के हवाले से जायजा ले रही है। अपोजिशन BRS मुसलसल कांग्रेस पर 6 वादों को पूरा करने के लिए दबाव बनाए हुए है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके साथ ही पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV किरण ने आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद अब 21 अक्टूबर तक पर्चे जात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 22 अक्टूबर को पर्चों की जाँच होगी और 24 अक्टूबर तक अपने नामों को वापस लिया जा सकता है। रायदही 11 नवंबर को होगी, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। याद रहे कि जुबली हिल्स हल्के में शेड्यूल की इजराई के दिन यानी 6 अक्टूबर से ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया जा चुका है। कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। कमिश्नर GHMC RV किरण डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने अवामी जलसे से खिताब किया और कांग्रेस रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। KTR ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स में अजहरुद्दीन को टिकट नहीं दिया गया और एक भी मुस्लिम वज़ीर तेलंगाना में मौजूद नहीं है। मुसलसल दूसरे दिन KTR की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदों का सिलसिला जारी है और जुबली हिल्स इलेक्शन की मुहिम जोर पकड़ रही है। इसको एक सबक सिखाने का जबरदस्त मौका आज जुबली हिल्स के जनता के पास, हमारे भाइयों के पास, बहनों के पास है। आप याद रखिए, आज तारीख में ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिसमें आपका कोई भाई वजीर नहीं था कांग्रेस के हुकूमत में, पर आज पहली बार तेलंगाना में ऐसी हुकूमत है जहां ना कोई एक MLA है, एक MLC है मुसलमान, वरना एक कोई वजीर है। ఇంకొక మాట, పోయినసారి ఇక్కడ అజారుద్దీన్ గారు పోటీ చేసిన మీ అందరికి తెలుసు, ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు. అజారుద్దీన్ గారు మరి మళ్ళా టికెట్ అడుగుతాడేమో అని చెప్పి ఏం చేసిండు ఈసారి, ఆయనకి ఏదో MLC ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఒక కాగితం ఏదో తయారు చేసి ఆయన ముఖాన కొట్టిండు, ఆయనను కట్టుకొట్టిండు, బక్రా చేసిండు. ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు అది నిల్వది. అజారుద్దీన్ కి ఇచ్చే MLC కోర్టులో నిలబడది, కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు నడుస్తున్నది. అట్లాగే పక్కన షేక్పేట్ల ఖబరస్థాన్ కు జాగా ఇచ్చినా అన్నాడు, అక్కడ పోతే అది నిలబడది కోర్టులో అని తెలుసు. ఆర్మీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు నిలగొట్టిరు అక్కడ. అట్లాగే 42% రిజర్వేషన్ అంటాడు, అది కూడా కోర్టులో నిలబడదని తెలుసు. ముఖ్యమంత్రికి తెలిసి ఇవాళ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజల్ని, బీసీలని, మైనారిటీలను మోసం చేస్తా ఉన్నాడు. అందుకే మరి జూబ్లీ హిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని చిత్తుగా ఓడిస్తే తప్ప మరి ఈ హామీలు అమలు కావు. జూబ్లీ హిల్స్ గల్లీలో మీరు పంచుకొడితే ఢిల్లీలో అధిష్టానం అదిరి పడాలే. రేపటి రోజున ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క వాగ్దానం అమలు కావాలి.
साबिक़ रियासत वज़ीर हरीश राव ने भी इल्ज़ाम लगाए कि शादियों के मौके पर पैसे देने के वादे पूरे नहीं किए गए, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। उन्होंने भी कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा वक्त आया है और BRS को कामयाब बनाने की उन्होंने आवाम से अपीलें की। ये हाइड्रा खत्म होना है, कांग्रेस को हराना है। हाइड्रा बंद होना है, मागंटी सुनीता माँ को जिताना है। नहीं तो क्या बोलता हूं मैं, गला थोड़े तो भी कांग्रेस को वोट डाले और थोड़ तुम बोलता। जुबली हिल्स में जितने भी बस्ती हैं वहां फिर इलेक्शन होने के बाद अगर से कांग्रेस जीते तो बुलडोजर आपके गली में आ जाएगा। बुलडोजर नहीं आना है, घर नहीं तोड़ना है, कांग्रेस को सबर सिखाना है, हमारे मागंटी सुनीता माँ जी को जिताना है। ये आप सब बस्ती में अपने लोगों को बताइए, सब घर घर में जाके समझाइए। आमिर अली खान ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर साबिक़ चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी वी नारायण स्वामी के साथ नागर कर्नूल का दौरा किया, कांग्रेस इजलासों में शिरकत की। याद रखें, कांग्रेस हाईकमान ने नारायण स्वामी को नागर कर्नूल, वनपर्ती और गदवाल का मुसीर बनाया है। जिला सदर का इंतखाब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश कांग्रेस के ऑर्गेनाइजर आमिर अली खान और दीगर लीडरान इसमें ताउन कर रहे हैं। आमिर अली खान ने अपने खिताब में कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए इंसाफ के हुसूल के पेश नज़र रखते हुए जिद्दोजहद कर रही है। संगठन सृजन अभियान हो रहा है इसमें कि अभी नीचे से आप लोगों से हम राय लेके किसको आपका DCC बनाना चाहिए, कौन आदमी आपके मसाइल को हल कर सकता है, ये देखने के लिए ये प्रोग्राम का शुरुआत की गई है। राहुल गांधी साहब AICC की तरफ से एक आदेश आया कि ऐसा प्रोग्राम शुरू करो कि लोगों से आप कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए कि कभी भी जब ताकत आती है तो ग्राउंड लेवल से आके ऊपर ताकत आती है। तो हम ये प्रोग्राम के तहत नारायण स्वामी साहब एक सीनियर लीडर होने के नाते उन्हें ये नागर कर्नूल का डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कि यहाँ पे आके आप लोगों से मिलके बात करके हमारे को उनके साथ ये हेल्प करने के लिए आपसे मिलके बैठ के बात करके आप लोगों के नाम फोन नंबर लेके AICC को भेजा जाएगा ताकि वहां से आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। DCC का इंतखाब के लिए एक अलग फॉर्म है, तफसीलात बताई, आप उस पर लीजिए, उस पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो साहब आप लोगों से डायरेक्ट एक सामने रूबरू रख के आपसे बात करेंगे, बात करके उसमें फॉर्म का नाम आपको भेज जाएंगे। तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि आप लोगों को कांग्रेस पार्टी को ताकत में लाने के लिए 2023 इलेक्शन में आप जिस तरह कांग्रेस पार्टी का साथ देके कांग्रेस पार्टी को जिताएं, आप लोग की असर ताकत है। MLA तो आप बनाए हैं राजेश साहब को, लेकिन आप लोगों की मेहनत की वजह से आप लोगों ने जिस तरीके से काम करके वोट डराया कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आपके पास यहाँ जीत के आई। कांग्रेस पार्टी अपने गारंटी के साथ यहाँ पे आई है, लोगों में एक खानदान को बढ़ावा देने के काम को रोकने के लिए कांग्रेस एक पब्लिक के लिए एक पार्टी बनाने कांग्रेस सरकार आई है। कल हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का मीटिंग नागर कर्नूल में हुआ। उसके बाद नागर कर्नूल विधानसभा क्षेत्र नेतागण और कार्यकर्तागण का मीटिंग हुआ। मैंने सबको बताया, कोई लीडर लोग, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने के लिए उनका मन है, उन्होंने एप्लीकेशन भेजा। वहाँ अलग अलग बात किया कि मैं सरपंच का, ये म्यूनसिपल लीडर का, कांग्रेस पार्टी का जिला पदाधिकारी जनता सब लोग था यहाँ। उसके बाद आज यहाँ अचम्पट में 15 लोग एप्लीकेशन दिया, अलग अलग उनको अभी मैं बात किया। उसके बाद मैं ये जिला के लिए नागर कर्नूल के लिए 5 नाम मेरिट पर रेकमेंड करूँगा। उसके अलावा मेरा रिकमेंडेशन कौन ठीक होगा जिला अध्यक्ष बनने के लिए, उसको मेरा ओपिनियन में देने के लिए मुझे अधिकार है। ये सारा प्रोसेस तीनों जिला में नागर कर्नूल, वनपर्ती और गढ़वाल में
मैं 18 तारीख तक टूर करके रिपोर्ट AICC को भेज रहा हूँ। 22 तारीख तक, अक्टूबर 22 तारीख तक मेरा रिपोर्ट वहाँ जाएगा। ये महीने में, अक्टूबर महीने में तेलंगाना की मुख्तलिफ BC तंजीमों की क़यादत में 14 अक्टूबर को तयशुदा रियासत बंद को मुलतवी किया गया है। BC लीडर रुकन पार्लिमान आगरेश ने बताया कि बंद 18 अक्टूबर हफ्ते को मुनक़िद होगा। उन्होंने हैदराबाद में BC तंजीमों के इजलास से खिताब में कहा कि तेलंगाना में तालीम, रोज़गार और 42% BC रिजर्वेशन के हुसूल के मकसद से तेलंगाना की तमाम BC तंजीमों के तहत तेलंगाना JC तश्कील दी गई है। कृष्णा ने कहा कि BC बरादरी के नारे को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और अगर तेलंगाना में तहरीक जोर पकड़ती है तो इसका सरमरकज़ भी पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि 42% रिजर्वेशन के हवाले से हाई कोर्ट ने किन बुनियादों पर हुक्म इल्तिवा जारी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुक्म इल्तिवा देना दुरुस्त नहीं है। टीचिप की जानिब से मुल्क के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद चिपसाजी के शोबे में टेक्नोलॉजी और तहकीक की नुमाइश करना है। टीचिप के चेयरमैन संजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि ये दुनिया का पहला इनोवेशन म्यूजियम है, खासतौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने कहा कि म्यूजियम 30 दिनों के लिए इख्तिराई इक़दाम करेगा और इस म्यूजियम को मीडिया, मुहक़्क़ीन, इख्तिराकारों, सरमाकारों समेत आवाम के लिए खोला जाना एक अहम पेशरफ्त है। We are very much happy to inaugurate TCHIP Semiconductor Innovation Museum, TCHIP SIM. So this is, I can say it is the world's first innovation museum, especially exclusively for semiconductor industry. Because I personally visited a lot of museums in Taiwan, South Korea, and a few of the centers like Samsung and many other museums. But this museum is unique because it is going to host exclusively semiconductor-based innovations. And this innovation, so this museum gonna host the innovation for 30 days. So after 30 days, a new innovation will come in and it will be residing here for 30 days. So our target is to open this museum for public. So public can visit this museum. Public meaning, again, media can visit, and innovators can visit, and research scholars can visit, academia can visit, and also investors. So lot of innovations, they need investor today. So investors also can visit this museum. Our ultimate target is to create such sort of museums worldwide. So TCHIP is planning to, launch this museum setups in different academies, universities, and also in within Telangana. जनरल चैतन्य कॉलोनी राजेंद्र नगर हैदराबाद में मूसा नदी के किनारे फ़ोटो लेने और तफरीक की गर्ज से दो नौजवान गए थे जो गर्काब हो गए। उनकी लाशें निकाली गई हैं। 15 और 17 साल के दो नौजवान दीगर साथियों के हमरा आए थे और दौरान हादसा पेश आया। इन बच्चों के हमरा दीगर नौजवान भी मौजूद थे जिन्होंने मीडिया को इस हवाले से तफसील बताने की कोशिश की है। क्या हुआ यहाँ पे आज पूरे दोस्त हम आए थे यहीं जैसे खिलने फोटो खींचने का। तो एक बच्चा खेलने गया, उसके पीछे और एक जना गया था, उसके पीछे मैं भी गया था। तो ना दो जना गए, मुझे एक भैया खींच लिए। कौन थे वो तीरने के सो बच्चे? वो दोस्त हैं इससे मेरे। क्या नाम है उनका? एक का नाम सोहेल है, एक का नाम रेहान है। आगे रहने वाले आप भी थे उनके साथ? हाँ, मैं भी था वो लोगों के साथ। छूट गया, मैं भी लोगों को देखे वो बचाने जाते। लोगों का वेट ज़्यादा था, इसलिए एक जना जिसको पकड़ ले गए, एक जना उतर गया नीचे। क्योंकि भैया पकड़ के खींचे लोग बीच में चल गए थे। लोगों के तक हाथ में जा रहा था लोगों भैया लोगों का। फिर वो भैया लोग जाके लोगों को ढूंढने करे 15-20 मिनट नहीं मिले। लोगों चल के चलते। शहर हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में वाक़ ऑब्जर्वेशन होम यानी बच्चों की जेल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ निगरान का शख्स ने 10 साल नाबालिग बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की है। वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब मुतासरा बच्चा अपनी माँ के साथ पुलिस से रुजू हुआ। बताया जा रहा है कि दशहरे की छुट्टियों में घर आने के बाद बच्चा वापस जाने से इनकार कर रहा था, जिस पर माँ को शक हुआ और हकीकत जाने की कोशिश की गई तो ये संगीन मामला सामने आया। तहकीक़ात में पता चला कि ऑब्जर्वेशन होम में खुद निगरान कारी मासूम बच्चों के साथ गैर फितरी और जिनसी हमले में मुलविस है। इस मामले पर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मज़ीद तहकीक़ात का सिलसिला जारी रखा है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। दोनों तेलुगु रियासतों के महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में बारिश की पेश कयासी है। तेलंगाना के कई अजला में मंगल तक हल्की ता औसत बारिश हो सकती है। नजला में पतापल्ली, जयशंकर, भूपालापल्ली, मुलुगु, भदादरी, महबूबाबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और हैदराबाद भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। शुमाली और जनूबी सारी अजला, रायलसीमा के इलाके और यानम में हल्की औसत बारिश मुतवक्को है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। बारिश के पेश नज़र आवाम से एहतियात की अपील की गई है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बिहार असम्बली इलेक्शन के दरमियान नौकरी के लिए ज़मीन मामले में आरजेडी की मुश्किलात बढ़ गई हैं। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार असम्बली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ाम तय किए। इनका मतलब साफ है कि इन लीडरों पर इस मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। आरजेडी लीडरों के खिलाफ जिन दफ़ात के तहत इल्ज़ाम लगाए गए इनमें IPC 420, IPC 120B और दीगर दफ़ा शामिल हैं। वज़ीर के इंसदाद बदनवानी एक्ट की दफ़ा 13 सिर्फ लालू पर लगाई गई। अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना जुर्म मानते हैं, तो लालू यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी ने अपना जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया। उनका कहना था कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि केस गलत है। अदालत का मानना है कि लालू यादव की मालूमात में इस घोटाले की साजिश रची गई। अदालत ने कहा कि इस केस में मुलजिमीन बड़ी साजिश में मुबैना तौर पर मुलविस थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन से ऐन कबल आरजेडी लीडरों को परेशान करने के लिए ये मुकदमा मंजर आम पर लाया गया है। और इस दौरान आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम केसों का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन आए हैं तो हमारे खिलाफ कोशिशें शुरू हुई हैं। उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन में हमारी कामयाबी तय है, इसलिए हमारे खिलाफ एक साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदस्य हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि अगर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस 2029 के आम इलेक्शन में इख्तियार में आएगी तो अडानी और अंबानी की कंपनियों को कौमी मिल्कियत में ले लिया जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की दौलत बरतानवी हुकूमत से ज़्यादा बढ़ गई थी तो हुकूमत बरतानिया ने इसे अपने कब्जे में लिया था। और जब फौज के लिए तेल फराम करने से तेल कंपनियों ने इनकार किया तो इंदिरा गांधी ने मुल्क की सलामती को देखते हुए न सिर्फ तेल कंपनियों बल्कि बैंकों का भी कौमी मिल्कियत में ले लिया था। और वक्त आ गया है कि यही फैसला मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ दोबारा लिया जाए ताकि अवामी वसाइल अवाम के काम आए। राहुल गांधी इस वक्त मुल्क में जमहूरियत, गरीबों, मजदूर और मुकामी बाशिंदों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उम्मीद की किरण है और अवाम पर उनका एतमाद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहर में आम आदमी के लिए घर खरीदना ख्वाब बन गया क्योंकि हुकूमत मुंबई की कीमती ज़मीनें अडानी ग्रुप को बेच रही है, जबकि अवाम को सस्ती और काबिल इस्तेताअत रिहाइश फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है।
और अर्ज़ फ़लस्तीन से बड़ी खबर सामने आ रही है कि गज़ा अमन माहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इसराइली यरग़मालियों को रिहा कर दिया है, जबकि इसराइल की जानिब से 1700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आई। गज़ा अमन माहदे के तहत आज भी इसराइली यरग़मालियों के बदले 1700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल सुबह ही शुरू हो गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हमास इसराइल के दरमियान यरग़मालियों और कैदियों के तबादले के लिए रेड क्रॉस की गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं। फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर रवाना हुए। रिहाई पाने वाले इसराइली यरग़मालियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द किया गया। इस दौरान आज मिस्र में ट्रंप की मौजूदगी में पुरअमन मुआहदे पर दस्तखत भी मुतवक्को है। पहले ट्रंप इसराइल पहुंचे जहां और पार्लियामेंट से खिताब किया, बाद में वो मिस्र का दौरा करेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। तेलंगाना में फलाही स्कीमों के निफाज पर तबादला ख्याल। जुबलीज असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया। 11 नवंबर को होगी पोलिंग, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजे का होगा ऐलान। तेलंगाना में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं, जुबलीज में ज़रुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। रेवंत हुकूमत पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की शदीद तनकीदें। MLC आमिर अली खान ने कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर वी नारायण स्वामी के साथ नगर कर्नूल का किया दौरा। पार्टी को मुस्तहकम करने समेत दीगर उमूर पर तवज्जो। लालू खानदान पर चलेगा मुकदमा। बिहार इलेक्शन से पहले IRCTC केस में कोर्ट ने तय किए इल्जामात। राहुल गांधी की खातून ने 2029 में इक़्तिदार में आने के बाद अडानी और अंबानी की कंपनी को कौमी मिल्कियत में लिया जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन का बयान। और गज़ा अमन मुआहदे के तहत आज 20 इसराइली यरग़मालियों के बदले 1700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल जारी। हमास ने 7 इसराइली यरग़मालियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द करने की तस्दीक कर दी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।